तो आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या होता था कि सेलिब्रिटीज उसको पिक करते थे? Designs are very unique and beautiful. किन किन सेलिब्रिटीज ने आपके प्रोडक्ट्स को खरीदा है? सारा अली खान ने जूतीज बहुत पहनी है. सोनाक्षी सिन्हा wore it. 1 महीने के अंदर ही लॉन्च के. विद्या बालन wore one साड़ी. तो इसमें से हीरो प्रोडक्ट कौन है आज के डेट में? Our organza sarees are doing really good. अभी अगर आप बताना चाहो तो मंथली क्या ऑर्डर्स आते रहेंगे? आपको कितना टाइम लगा टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में? अभी अगर मैं किसी को बोलूं कि आप सोशल मीडिया पे स्टार्ट करो तो इन अ वे इट्स इजी ऑल्सो बट इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो बिकॉज बिगेस्ट लर्निंग्स क्या आ रही है एक ब्रांड को बनाने में, और खास करके जब हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो मेजर दिक्कत मतलब कहाँ होती है? पैसा आ रहा है उसको सरवाइव कराने के लिए, तो ऑल दी अदर दिक्कत यू कैन मैनेज कर सकते आपने हो. परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे भी खर्चा किया है? हमने किया होगा अराउंड 50 to 80 lakhs के आसपास. डिजाइन करने का प्रोसेस क्या होता है? कोई टूल है, कोई सॉफ्टवेयर, या फिर कैसे करते हो आप? It's just in the head. I imagine something कि अच्छा ऐसे अच्छा लग सकता है, ऐसा लगता है. Then I नमस्ते नेहा मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर. thank you. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? तो मैम मैंने आपका ब्रांड देखा हेली, जो जिसका सिग्निफिकेंस हवेली से या फिर जो डिराइव हुआ है हवेली से, है ना? हाँ जी. तो आपने जो ब्रांड बनाया है, हम्म. और मुझे जहाँ तक पता है, जो मैंने रिसर्च किया, कि सोशल मीडिया के थ्रू आपने लाइक इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ किया सोशल मीडिया का. तो मैं शुरू से चाहता हूँ आपकी जर्नी को जानना कि कैसे आपने हेली ब्रांड को स्टार्ट किया. मैंने बीटेक किया है. देन आई डिड माय मास्टर्स इन एमटेक एंड उसके बाद मैंने गुड़गांव में एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैंने एक असिस्टेंट प्रोफेसर, आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. पर जैसे ही मैंने वो जॉब करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि नहीं कर सकते इसको कंटिन्यू. Hobby के आई लिए time नो नहीं इट बच रहा वाज नॉट माय कॉलिंग. मतलब जब तक आई वाज स्टडिंग फॉर माई सेल्फ देन इट वाज एवरीथिंग वाज परफेक्ट. टेकिंग इट एज अ प्रोफेशन एंड कंटिन्यूइंग इट throughout the life was something I could not see myself doing. Although उस टाइम तक मैंने PhD में भी enroll कर लिया था and I was pursuing PhD as well. Side by side I started a page on Facebook. उस पे मैंने as a sort of passion project हेली पे कुछ जूतीज पेंट करके और इस तरह से आई स्टार्टेड पुटिंग अप दोज पिक्चर्स ऑन फेसबुक. फिर वहाँ से सिंस उस टाइम पे सोशल मीडिया इवॉल्व हो रहा था एंड people were picking up brands. किस टाइम की बात है मैम? This is around 2015 Okay. 16 के हाँ, आसपास. तभी सोशल मीडिया स्टार्ट ही हो रहा हाँ, था. इट वाज स्टार्टिंग. तो कुछ एक जो लोग सोशल मीडिया पे थे, सेलिब्रिटीज जो सोशल मीडिया पे थे, दे वर पिकिंग अप ब्रांड्स को पिक कर रहे थे वहाँ से. क्योंकि थोड़ा यूनिक, थोड़ा क्या, आई मीन इट वाज द फर्स्ट एवर कॉन्सेप्ट ऑफ पेंटिंग जूतीज, हैंड पेंटेड जूतीज का एज सच इस लेवल पे कोई इनिशिएटिव या कुछ स्टार्टअप इस तरह का था नहीं. प्लस द डिज़ाइंस वर क्वर्की, थोड़े यूनिक डिज़ाइंस थे, तो दे वर गेनिंग. इट वाज लाइक सोशल मीडिया सॉर्ट ऑफ डिज़ाइंस जो आपको पिंटरेस्ट पे कुछ एक चीज़ें मिलती हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट था. तो इट वाज गेनिंग अटेंशन. सो अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज एट दैट टाइम उन्होंने अप्रोच किया मुझे. मीडिया से? हाँ, इंस्टाग्राम से उनके स्टाइलिस्ट ने अप्रोच किया, इस इवेंट के लिए उनको फुटवेयर चाहिए, आप भेज सकते हो क्या? सो आई वाज सो पैशनेट. मतलब मैं काम के लिए शायद इतना नहीं थी, बट वो जॉब छोड़ने के लिए मैं इतनी ज़्यादा एंथुसियास्टिक थी कि आई न्यू कि मुझे कैसे भी करके आई हैव टू बिल्ड समथिंग आउट ऑफ दिस सो दैट आई कैन लीव दिस जॉब as soon as possible. तो वहाँ पे मैंने फिर जब मुझे लगा कि अच्छा दिस इज़ पॉसिबल, पीपल आर कनेक्टिंग विद मी, सो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन विद दी प्रोडक्ट्स, दे आर लाइकिंग इट, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा उसको और पुश देना स्टार्ट किया और उस पर काम करना स्टार्ट किया. बस वहीं से ही जैसे ही स्टाइलिस्ट ने अप्रोच करना शुरू किया, कुछ सेलिब्रिटीज़ ने पहना. सबसे पहले सोनाक्षी सिन्हा वोर इट in 2016 only. तो once she wore it तो it became, customers का थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है जब वो देखते हैं कि किसी नोन फेस ने कोई ऐसा प्रोडक्ट पहना हुआ है. तो वहाँ से फिर कस्टमर्स व्हेन दे स्टार्ट पिकिंग अप योर ब्रांड, इस तरह की इंगेजमेंट से या इस तरह के मेंशन से, वो फिर वर्ड ऑफ माउथ से आगे चीज़ें चलने लग जाती हैं. एंड ब्लॉग्स वर रिटन. उस टाइम पे ब्लॉगिंग था, पॉडकास्ट का सीन नहीं था उस टाइम पे. इनिशियल जो कंटेंट क्रिएटर्स थे दे वर राइटिंग ब्लॉग्स ऑन दी वेबसाइट. तो वहाँ से ब्लॉग्स ने कुछ पिक किया, दे रियली लाइक्ड एंड द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग ऑफ द प्रोडक्ट. तो वहाँ से इट पिक्ड अप ऑन सोशल मीडिया. तो स्टार्टिंग से ही आपका सेल करने का ही आइडिया था कि मुझे सेल करना है? नहीं, मुझे मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था. आई वॉज कम्प्लीटली अनश्योर कि विजन मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि जो हॉबी की तरह मैंने चीज़ स्टार्ट की थी एट दैट टाइम, इट वाज वो एक सस्टेनेबल बिजनेस में कन्वर्ट होना वाज वेरी डिफिकल्ट.
बिकॉज द क्राफ्ट वॉज न्यू। अभी हम कोई और क्राफ्ट अगर मार्केट में लेके आ रहे हैं तो इफ इट्स लाइक फैब्रिक्स और हैंड एम्ब्रॉयडरी है या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, एक्सपैंड दी बिजनेस, आपको एक्सपैंड स्केल करने नहीं के कर लिए, हाँ, सकते। स्केल करने का प्रॉब्लम था, क्योंकि इस तरह का क्राफ्ट इवन जब मैंने स्टार्टिंग में कुछ 1-2 साल, 1 डेढ़ 2 साल तक मैंने खुद किया है सब कुछ। आई यूज टू पेंट, वो जो इनिशियल स्टार्टअप ओनर्स का सीन रहता है। जॉब के बाद मैं आके पेंट भी करती थी, एंड उस टाइम पे वेबसाइट नहीं था मेरे पास, तो Okay. देयर वर अदर वेबसाइट्स। आई स्टार्टेड विद सम website which was not very famous, but it was typically for something which is handmade. Then I moved to नायका के बाद मिंत्रा के साथ भी चीज़ें इन प्रोसेस थी। तो इस तरह से पर्नियाज पॉपअप शॉप, अज़ा फैशंस, वहाँ पर मैंने धीरे धीरे लिस्ट करना स्टार्ट किया था। तो व्हेन orders were pouring in, then I started looking for resources who can take the load off me. पर issue उसमें वही था कि since ऐसा कोई skill या ऐसा कोई प्रोडक्ट ये था नहीं मार्केट में जिसके लिए मुझे स्किल्ड लोग मिल जाएं, तो आई स्टार्टेड पिकिंग अप पीपल हु okay with painting and we are comfortable with painting. So I used to train them for a certain period of time, then they understand the job कि करना क्या है exactly. But वही again, it was not really sustainable. Plus in 2018 I left my job. Okay. I gave birth to my daughter in 2018, and at that time I thought कि अब कुछ तो प्लेट में से हटाना पड़ेगा। ओके, आपने बिजनेस की वजह से जॉब नहीं छोड़ा? नो 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 नो, बेबी की वजह से छोड़ा था? बेबी भी नहीं, बिकॉज हाँ, क्योंकि वही ये मीन टाइम ना 2016 से 18 तक कुछ एक चीज़ें बढ़ने लगी, तो आई गेंट कॉन्फिडेंस कि कुछ तो हो ही ओके। जाएगा। कि अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत ऐसा तो हो ही जाए, क्योंकि आपने अच्छा खासा पढ़ाई करके एक जॉब लिया है अच्छी, एंड इट इज़ अ वेल पेइंग जॉब। आपका कंपैरिजन लेवल उस टाइम पे वही रहता है करेक्ट। कि आप सिर्फ अपनी जॉब, अपनी सैलरी से अपनी इनकम को कंपेयर कर रहे होते हो कि आपका बिजनेस इतना तो मुझे दे ही देगा। वर्स्ट मंथ्स मैं इतना तो कमा ही लूंगी जितना मुझे सैलरी मिल रही थी। तो जब वो मुझे लगने लगा कि ये तो मैं कर ही लूंगी, शायद ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मेरी डिग्री तो मुझसे कोई नहीं ले रहा, मैं छोड़ दूंगी। जब मुझे लगेगा बिजनेस इज नॉट वर्किंग आउट, आई गो बैक टू माई जॉब अगेन। ये मैंने अपने आप को समझाने के लिए एक बैकअप प्लान अपने दिमाग में रखा था कि नहीं होगा तो वापस चले जाएंगे, और क्या होगा। तब मैंने वो जॉब को, आई सेड बाय बाय, टाटा बाय बाय, और फ्रॉम 2018 आई जेन्युइनली स्टार्टेड वर्किंग फॉर द ब्रांड एक्चुअली। तो मैम ये हैंडमेड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको तो बनाने में टाइम भी लगता होगा और कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता होगा। हाँ जी। तो जो कस्टमर है उसके लिए क्या कॉस्ट पड़ता था वो? जूतीज जब मैंने स्टार्ट किया था उसका रेंज कुछ था 1700 से 2500 तक। ओके। और उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग का काम आई वाज नॉट डूइंग, आई वाज सोर्सिंग द सोर्स कर रहे जूतीज। थे आप? मैं हाँ। उसको सोर्स करके कहाँ से सोर्स करते थे? पंजाब से, ओके। यूजुअली पंजाब से ही आता था स्टफ सारा। तो वहाँ से मैं उनको सोर्स करके, और फिर हम उसको पेंट वेंट करा के, एंड देन वी यूज्ड टू सेल। ऐसे रहता था। ओके। हम्म। और आपने ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया था फेसबुक के थ्रू ही? हाँ जी, फेसबुक के थ्रू। आपने फिर फुल फ्लेज, मैंने देखा कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स रेंज है आपके पास, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स में कब आए आप? मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लोगों ने ही मुझे पुश कर करके ना, कि इट वाज नॉट माय डिसीजन एवरी टाइम कि नया कुछ मूव करो, नया कुछ मूव करो। तो इनिशियली वो शुरू का 1-1.5 साल मैंने बाकी सब वेबसाइट्स पे सेल किया। फिर देन व्हाइल आई वाज वर्किंग ओनली ना, तभी मैंने मेरे एक स्टूडेंट ने मिलके वी बिल्ट अ वेबसाइट। ओके। वेबसाइट जो लास्ट ईयर तक भी हम उसी वेबसाइट पे ही काम कर रहे थे, 1-1.5 साल पहले तक। तो वी बिल्ट अ वेबसाइट एंड देन वी मेड इट लाइव। उसके बाद दैट वाज अराउंड 2018-ish 17-ish की बात ही है वो। फिर जब व्हेन आई फुली मूव्ड to entrepreneurship in 2018, and I realized the potential of the brand, because when you're working ना, आप एक दिन, it is such a field कि आपका एक दिन is going to go like give you the highest high, कि आज तो रील भी वायरल हो गई, किसी नोन फेस ने भी आपका प्रोडक्ट पहन लिया, आज आपके पास ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आ गए, एंड समटाइम्स इट इज़ द लोएस्ट लो दैट यू गेट। वो जब मैं उस ट्रांजिशन में थी और मैं समझ रही थी कि कैसे इसको मूव आगे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो चल ही रहा था, एंड आई वाज स्लोली स्टेडीली बिल्डिंग अप द ब्रांड। 2020 में जो कोविड आया, और वो मैंने पिछले 1-1.5 2 साल में जो भी टीम बिल्ड किया और जो लोगों को मैंने रिटेन किया, उनको ट्रेन किया, और कुछ एक लोगों को हायर किया फॉर पेंटिंग एंड अदर थिंग्स। एंड कोविड के टाइम पे एवरीबडी वेंट बैक
to their respective native places. So वो एकदम से ऐसा हुआ कि अब कैसे किया जाएगा, क्योंकि थोड़ा लोड भी बढ़ चुका था और it was not possible to शिपिंग manage. वगैरह भी बंद हो चुका होगा। हाँ, वो 2-1 महीने के लिए शिपिंग बंद हाँ, था, हाँ। तो ऑर्डर्स आने उस टाइम पे थोड़े बंद हो गए। थोड़े हाँ, ऑब्वियसली 1 डेढ़ महीना तो बिल्कुल ही देयर वाज़ नथिंग। देन व्हाटएवर टीम आई हैव बिल्ट, और ऑर्डर से ज़्यादा मुझे ये था कि ऑर्डर्स तो चलो कल को फिर से वी विल स्टार्ट पिकिंग अप, बट देन द टीम व्हिच आई हैव बिल्ट इन 1.5 ईयर, अगर वो चले गए एंड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू हायर समवन न्यू एंड उनको ट्रेन करना फिर बहुत से ट्रेन डिफ़िकल्ट था। करना। हाँ, क्योंकि लाइक आई मेंशन कि स्किल वो वाला मिल नहीं रहा था मुझे। वो नेसेसिटी, एक बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन करके, एंड देन आई थॉट कि ऐसे नहीं काम चलेगा एंड आई हैव टू पुट माई आर्ट ऑन टू समथिंग विच डजंट रिक्वायर मी और माई समवन एल्सेज असिस्टेंट 24/7। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि कुछ ऐसा मोड मेरे को लेके आना पड़ेगा टू रिप्रेजेंट माई आर्ट विच इज़ expandable, which is scalable, and certainly doesn't depend upon few people who has to be like typically trained करेक्ट। into that skill. तब 2020 में I switched to sarees. तो वो कोविड के बाद by the end of 2020 मैंने कुछ 8 या 10 स्टाइल्स एक बारी में लॉन्च किए थे, और उसी टाइम पे रील्स जो है सोशल मीडिया पे स्टार्ट हुआ था, इंस्टाग्राम पे रादर, और आई वाज स्टिल स्ट्रगलिंग, आई वाज स्टिल अनश्योर कि चलेगा नहीं चलेगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा, एंड विद इन द लॉन्च 1 महीने के अंदर ही लॉन्च के विद्या बालन वोर वन साड़ी. So again, that was the biggest motivation when you see ke somebody who is building trust into the brand somehow. I don't know why she picked it, क्योंकि when I go back and check that first shoot जो मैंने किया था वो 8 या 10 प्रोडक्ट का, even I look at it and think के कैसे क्यों उन्होंने बोला कि मैं I am okay with the product. So whatever she saw at that time or the other customers also, उस टाइम पे क्योंकि थोड़े थोड़े we had a good engagement at that time, 70-80 के फॉलोअर शायद हमारे तब तक हो चुके थे इंस्टाग्राम पे. Organically? ऑर्गेनिक, एवरीथिंग ऑर्गेनिक, मतलब आई नेवर रैन एड्स तब तक नहीं किया था, बट आई वॉज लुकिंग इन टू ऑप्शंस, क्योंकि उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हो चुका था, और क्योंकि कोविड आ गया था सडनली, तो सब एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑनलाइन. तो व्हेन एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन द कंपटीशन ऑल्सो इंक्रीज एट दैट टाइम, यू नो, एंड द रीच, जो पहले रीच जाती थी, जो स्टोरीज पे रीच जाती थी, वो सब ड्रॉप होने लगा. और मतलब social media is the thing that you have to evolve every day. You get up every day and this is a new लड़ाई every day कि आज ये वाली जंग जीतनी है, अगले दिन फिर उठना है और फिर जीतनी है. तो that's the thing about it. ये हुआ था. तो आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या होता था कि सेलिब्रिटीज उसको पिक करते थे? क्या अलग आप बनाते थे? जो साड़ी आपने बनाया था उसमें क्या अलग किया था आपने? मैं सबको जब मेरे से कोई पूछता है तो मैं यही बताती हूँ कि मुझे एग्जैक्टली जो काम सारी लाइफ करना था वो यही था कि मुझे कलर्स दे दो, मुझे ब्रश दे दो, मैं कलर्स को मिक्स करती रहूँगी. Design बाकी बनाओ. सब तो मेरे लिए एक इट्स अ टास्क, बट दैट इज नॉट अ टास्क फॉर मी. दैट्स समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन, एंड वट एवर आई पुट आउटसाइड या जो हम प्रेजेंट भी कर रहे हैं, जैसे आई जस्ट वॉन्टेड टू लुक as beautiful as possible. बाकी सब चीज़ें हम साइडलाइन कर सकते हैं, बट दी प्रोडक्ट शुड कम आउट वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, पहनने के बाद सबको बहुत अच्छा लगे. एंड देन अगर वो कोई चीज़ को, कोई चीज़ जो लैक कर रही है मार्केट में, उसको फुलफिल कर रहा है वो गैप, तो दैट्स समथिंग सोने पे सुहागा सॉर्ट ऑफ थिंग. जैसे आपने बताया कि डिपेंडेंसी एलिमिनेट करने के लिए आपने साड़ी लॉन्च किया, जी. तो इन साड़ियों को कैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग करवाई थी इसकी? ये साड़ीज़ भी जब लॉन्च हुई तो मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ मतलब आई वाज डिस्कसिंग इट विद हर एंड शी गेव मी दैट आइडिया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद साड़ीज़, इसमें थोड़ा हैसल कम है, यू नो. अच्छा, उस टाइम पे इश्यूज़ क्या आते थे, जैसे जुत्तीज़ के साथ जब हम काम कर रहे थे, साइजिंग का इशू, रिटर्न, एक्सचेंज, प्रोडक्ट जा रहा है आ रहा है, इतना कोई, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट था, लेदर प्रोडक्ट था, और उसके बाद उस पर हैंड पेंट हो रहा था, तो देयर वाज, as a business to sustain you need to make some profits as well, which was not happening, क्योंकि
प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसके बाद उसके ऊपर काम कराने के लिए लेबर को ट्रेन करना, उनको रिटेन करके रखना, इट ऑल्सो वॉज कॉस्टिंग मी अ लॉट ऑफ मनी। तो सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मतलब देयर वॉज एन इशू के आई वॉज सो इरिटेटेड विद द एक्सचेंज वाला थिंग, एंड प्लस इंडिया में यार बहुत बार ऐसा होता है कि यू आर सेंडिंग अ प्रोडक्ट, पीपल आर यूजिंग इट एंड शिपिंग रिटर्न कर इट, रहे हैं। यहाँ रिटर्न हो जाता है यूज प्रोडक्ट। आज भी ये दिक्कत है। हाँ, ये होता है, दिस इज़ वेरी मच हैपनिंग। और उसके बाद एज अ होम ग्रोन लेबल जो अपनी पॉकेट से पैसे भर रहा है, एक प्रोडक्ट भी खराब रिटर्न वापस आना है दैट टाइम लॉस ही है ऑल्सो, पूरा। वो हमारे लिए मतलब प्रॉफिट तो छोड़ो, वो सस्टेनेबिलिटी पे ही क्वेश्चन था। तो इसलिए आई वांटेड टू पुट समथिंग आउट जहाँ पे मैं अपना क्रिएटिविटी अच्छे से दिखा सकूँ, आई कैन गेट अ बिगर कैनवस एंड सस्टेनेबल चीज़ जो मार्केट में जिसकी रिक्वायरमेंट रहे। इसलिए वो पहले मैंने उसको थोड़ा बहुत ऐसे पेंट करके देना, आई मेड अ डिजिटल फाइल आउट ऑफ इट। तो वट एवर डिज़ाइंस जो भी आ रहे हैं सारीज़ के, दे आर ऑल हैंड पेंटेड ऑन पेपर फर्स्ट एंड देन दे आर डिजिटली कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फाइल, ओके। और फिर वो उस पर प्रिंट किया जाता है। और अदरवाइज जो सारीज़ प्रिंटेड नहीं है उन पे सब पे हैंड वर्क तो रहता है। इसमें हम स्केल कर सकते थे। हाँ जी, ओके। इसमें स्केलिंग इज़ पॉसिबल। इसको मैं थोड़ा-सा मास लेवल पे प्रोड्यूस कराना मेरे लिए आसान था। इंस्टेड ऑफ गेटिंग ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पेंटेड बाय हैंड, अब वी वर मशीन से मेकिंग हो रहा था। डिज़ाइन्स। एक हमने हैंड पेंट करके हम डिज़ाइन बना रहे थे एंड देन वी वर गेटिंग इट प्रिंटेड। किन किन सेलिब्रिटीज ने आपके प्रोडक्ट्स को खरीदा है? खरीदा तो मुझे पता नहीं, अब खरीदा तो यार है, मतलब उन लोगों ने पहना है। पहना है। हाँ। अच्छा, इनिशियली सारा अली खान ने जूतीज़ बहुत पहनी है, ओके। बहुत जूतीज़ पहनी उन्होंने। पिक्चर्स होंगी आपके हाँ, पास? हाँ, सब पिक्चर्स सोशल मीडिया पे हैं। तो बिकॉज़ उस टाइम पे शी वाज़ ऑल्सो वेरी न्यू इन द इंडस्ट्री एंड शी वाज़ ऑल्सो विजिबल एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया। तो उस टाइम पे आई थिंक शी रियली लाइक द क्वर्की डिज़ाइंस व्हिच वी वर मेकिंग। किसी पे बग्स हैं, किसी पे वाटरमेलन है। हाँ। सो शी पिक्ड अ फ्यू जुत्तीज़ लाइक दैट। उसके अलावा रवीना टंडन जी ने पहना है, विद्या बालन ने भी। विद्या बालन हाँ। जी ने पहना जूतीज़, आई डोंट नो, वी हैव सेंट हर अ फ्यू प्रोडक्ट्स। आई थिंक आई एम डोंट रिमेंबर इफ शी वोर द जूतीज़ बिकॉज़ वो साड़ी का उन्होंने पहन के इतना बड़ा हमारे लिए बेंचमार्क सेट कर दिया था। अ, मल्लिका दुआ मैं देख पा हाँ, रहा हूँ। मल्लिका दुआ ने, हाँ जी, साड़ी पहनी है मल्लिका दुआ हाँ, ने। राशि खन्ना। हाँ, राशि खन्ना हम्म, ने पहनी थी जूतीज़। और सारा अली खान ने काफी सारे जूतीस पहने हैं। तो मैम बोलूँगी कि क्या मैं फीलिंग होती थी कि आपके प्रोडक्ट्स को सेलिब्रिटीज कैरी सरेल, कर रहे हैं? इट वाज़ अ सरेल फीलिंग टू बी ऑनेस्ट एट दैट टाइम, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। क्योंकि आपने सोचा ही नहीं था कि आप कुछ पहले तो ऐसा काम करोगे। आपको लग ही नहीं रहा था कि आप स्टार्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जिस टाइम पे स्टार्ट करने का टाइम था, व्हिच इज़ लाइक कॉलेज एंड यू नो डूइंग ग्रेजुएशन, द ओनली थिंग व्हिच आई कैन इमेजिन कि मैं कैसे स्टार्ट करूँगी अपना बिज़नेस इज़ टू ओपन अ शोरूम, अ शॉप और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग विद समवन हु इज सिटिंग किसी और जगह किसी पे। और जगह पे, दूसरे देश, दुनिया के दूसरे कोने में कोई बैठा है और वो आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था उस जिसको टाइम पे। हम जानते बट वो हमें नहीं जानता। एग्जैक्टली तो ये सिर्फ आप उस टाइम पे सोचते थे सेलिब्रिटीज के लिए कि उनको सब दुनिया जानती है, क्योंकि दे कम ऑन द सिल्वर स्क्रीन, दे आर ऑन टेलीविजन, हुसोएवर इज कमिंग ऑन द टेलीविजन इज अ नोन फेस, और करेक्ट। उन्हीं को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो जब व्हेन द टाइम, वही मैं आपको बता रही हूँ ना, कि जब मैं सोचती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँगी, तो मुझे कभी लगा ही नहीं था कि पॉसिबल है, क्योंकि अपनी जॉब छोड़ के ऐसे कोई शोरूम स्टार्ट करना या कुछ इस तरह का एक फिजिकल स्टोर होना एट दैट टाइम to sell my products. For that you need money also, you need some background knowledge, information, something like that. So that I had nothing about that. जो social media जैसे बढ़ा और उस पे जब मैंने डाला, and I thought कि this is quite possible ऑनलाइन एज वेल, ऑफलाइन की जगह पे इसको ऑनलाइन भी बिल्ड किया जा सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी विद टाइम, बाय चांस वो मैंने भी उसी टाइम पे किया और सोशल मीडिया भी उसी टाइम पे इवॉल्व हो रहा था, तो दैट बिकेम अ वेरी ह्यूज एडवांटेज फॉर मी। तो जब इस तरह से कुछ भी होता था, तो फॉर समवन हु नेवर इवन थॉट कि ये चीज़ पॉसिबल भी है इस लाइफ टाइम में अचीव करनी, इन चीज़ों से दिस वाज कम्प्लीटली सरियल फॉर मी कि ये पॉसिबल हो रहा है और ये हो सकता है और ये किया जा सकता है। और बिगेस्ट मोटिवेटर ऑल्सो
कि अगर ये हो गया तो अच्छा ये हो सकता है, चलो फिर तो कुछ और भी हो सकता है, करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हो जाएगा, वो तो कर लेंगे, कोई बात तो नहीं। आपने इस चीज़ को कैश करा? हाँ, बिल्कुल। कैसे किया था आपने? मैंने इस चीज़ को, वही मैंने आई हैव टोल्ड यू ना, कि जब मुझे फर्स्ट उसमें लगा कि जुत्तीज़ जो हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं और मेरे पास 1-2 लोगों का आया जैसे, देन आई स्टार्टेड पुशिंग इट टू अदर स्टाइलिस्ट्स आल्सो। एक जगह से अगर मुझे लगा कि हाँ, इनको पसंद आ रहा है, इसका मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो दीज़ पीपल विल लाइक वेयरिंग इट। एंड मेरा रात का रोज़ का रूटीन होता था 1 डेढ़ घंटे का सोने से पहले, to fetch information of social media, which I tell everybody who is starting the brand. पर I don't know कि सबका मेल निकालती थी मैं, सबका डीएम हैंडल्स निकालती थी, एंड इट ज़्यादा नहीं तो 30 से 40 लोगों को मैं रोज़ मैसेज या मेल करके सोती थी विद द लुक बुक कि ये वेबसाइट है, आई हैव स्टार्टेड दिस ब्रांड एंड आई वुड लव टू यू नो सोर्स इट टू यू, या आपकी वेबसाइट अगर कोई है तो मैं उस पर लिस्ट करना चाहती हूँ प्रोडक्ट्स। इस तरह से दिस वॉज माई डेली रिचुअल। तो 30-40 लोगों में से कभी कोई भूला भटका एक आधा तो रिप्लाई कर ही देता था। सो दैट्स हाउ आई एनकैश्ड दी होल थिंग। आई जस्ट वांटेड दैट पुश के हाँ ये चल जाएगा। वो जैसे ही आपको थोड़ा सा बिलीफ मिलता है ना, यू जस्ट हैंग ऑन टू इट कि अरे चलेगा चलेगा, ज़रूर चलेगा। एंड यू हैव टू बी डिल्यूजनल, चलेगा नहीं चलेगा नहीं पता, पर जब आपके दिमाग में आ जाता है कि आप चला सकते हो, फिर आप कुछ भी चला सकते हो, देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू और होल्डिंग यू बैक। अभी जैसे मैंने आपकी वेबसाइट्स पे देखा कि बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज हैं, तो इसमें से हीरो प्रोडक्ट कौन है आज के डेट में? Our organza sarees are doing really good. Plus, the other thing which pushed the sarees is वो जब रील स्टार्ट हुआ तो हमने अलग अलग तरह से प्रोडक्ट्स को पुश करना शुरू किया, कुछ वीडियोस बनानी शुरू की, कुछ हैक्स डालने शुरू किए। तो इनिशियल एक वीडियो साड़ी के लॉन्च के 4 या 5 महीने बाद ही वायरल हो गया था। इट गॉट 1 मिलियन व्यूज़ एट दैट टाइम। उस टाइम पे 1 मिलियन व्यूज़ का मतलब कि पता ही नहीं आप कितने नहीं, लोगों तक ऐसा फील होता है पहुंच गए। सुपरस्टार हैं। हाँ, वहाँ से फिर अगेन आई एम टेलिंग यू ना कि मैं, इट टेक्स मी जस्ट अ लिटिल बिट टू होल्ड ऑन टू एनीथिंग। मुझे बस थोड़ा सा लाइट कहीं दिखनी चाहिए कि यहाँ से आ रही है, मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ फिर उसके बाद। तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे ही करेंगे फिर। तो उस मिलियन व्यूज वाले रील से कितने ऑर्डर्स आए होंगे, कुछ एनी आइडिया? नहीं, ऐसे रहता है कि आपके पेज पे लोग आ गए, ओके। आपका प्रोडक्ट क्या रील वायरल हुई, नाउ दे आर ऑन योर पेज एंड नाउ दे आर स्कैनिंग योर पेज एंड दे आर स्कैनिंग योर बिजनेस। अगर 1 मिलियन में से लगा लो कुछ 1 लाख लोग आके उन्होंने फॉलो किया या विजिट भी किया होगा अगर पेज को, तो दे आर नॉट गोइंग टू स्ट्रेट अवे मेक अ परचेज। करेक्ट। वो आपको अनटिल एंड अनलेस, कुछ एक्सेप्शंस तो हमेशा ही होते हैं, अगर उनको प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लग गया तो वो ले भी लेंगे, बट दे आर गोइंग टू स्टे, दे आर गोइंग टू लुक फॉर अनदर ट्रस्टेबल कंटेंट ऑफ योर्स। उन्होंने आपके पेज पे आके आपको ऑब्जर्व किया, अब हम क्या कर रहे हैं, फिर किसी मीनवाइल किसी कस्टमर ने कोई पिक्चर पहन के हमें भेजा, हमने उसे पोस्ट किया। नाउ सेकंड स्टेप इज दे हैव बिल्ट ट्रस्ट, नाउ दे नाउ नो के वी आर सम ब्रांड विच एग्जिस्ट और कुछ प्रॉपर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो पिक्चर्स देखेंगे, वो फिर उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर कुछ और वो हमारा कंटेंट पे जाएंगे। सो नाउ दे आर एंगेजिंग विद द कंटेंट, नाउ दे आर आस्किंग फॉर प्राइसेस। सो इट टेक्स सम टाइम, फिर ओवर द टाइम ऑर्डर ओवर करेंगे। द टाइम दे बिल्ड ट्रस्ट। ऑनलाइन पे थोड़ा ये तो रहता ही है, नोबडी, बिकॉज दे कैन नॉट टच एंड फील द प्रोडक्ट इन वन गो, सो उनको टाइम लगता है ट्रस्ट बिल्ड करने पे, विच अ ब्रांड हैज़, मतलब whatever they are selling, it has to be trustable and it has to be believable कि ये जो हम बता रहे हैं ये वही चीज़ हम आपको भेज रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो वो विद टाइम ऑर्डर्स आने लगे, ऐसा नहीं हुआ कि उसी दिन से जैसे ही वायरल हुआ आ गया, पर वो अब आपके ऊपर है कि आपने एंगेजमेंट अपने पेज पे आप ले आए हो, उस एंगेजमेंट को आप केटर कैसे करोगे। नाउ यू आर पुटिंग अप मोर कंटेंट, नाउ यू आर पुटिंग अप मोर प्रोडक्ट्स, यू आर शोइंग मोर डिटेल्स, सो दैट जो लोग आए हैं उनको वर्थ स्टेइंग लगे, they continue following you because now they see more details about the products and जिस चीज़ के लिए वो यहाँ पे आए थे वो उनको मिल रहा है। आप इसको कैसे देखते हो? आज के रेट में लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ रील्स देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एंड आपने सोशल मीडिया से इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, इवन आपके ब्रांड वाले पेज पे अराउंड 1 मिलियन फॉलोअर्स है, हाँ, और होपफुली हो पूरा जाएंगे थोड़ा टाइम ऑर्गेनिक में। हाँ, आपने किया है। तो क्या आप सुझाव देना चाहोगे लोगों को जो देख रहे हैं और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं रील्स पे?
सी मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको करना ही है ना, इफ़ यू आर रियली इनटू समथिंग एंड योर इंटरनल सेल्फ इज़ के ये तो मुझे चाहिए ही है, तो मैं भी कितना बोलती रहूँ, आप भी कितना ही ज्ञान दे दो, बट दे वोंट डू इट। मतलब ये जिसमें थोड़ा सा एक स्पार्कल या कुछ है चीज़ के, हु इज़ जस्ट वेटिंग ऑन कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसे मैं थोड़ी, मुझसे कैसे होगा, मैं इतनी छोटी जगह से हूँ या मेरे पास ये डिग्री नहीं है। And once they see someone who has done it with the same background or with the same circumstances, they can pick up. Matlab, I can help them by sharing my story and telling them that it's possible, but they have to have it in them for करेक्ट। to pick up those things which I'm telling them. तो अगर कोई देख भी रहा है तो देखो, मज़े देखना चाहिए आपको, हमें व्यूज़ आते हैं, हमारा कंटेंट बढ़िया जाता है। बट हाँ, अगर इफ़ यू आर लुकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी के इससे इफ़ यू कैन बिल्ड समथिंग न्यू, तो आई डोंट थिंक इससे लो इन्वेस्टमेंट पे आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर आपने सकते हो। परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे भी खर्चा किया है? वी डिड इट फॉर 1 ईयर, लास्ट कितना स्पेंड ईयर करा हमने होगा किया आपने? था। हमने किया होगा अराउंड 50 to 80 lakhs के आसपास फुल ईयर आरओआई में। अच्छा था? ROI, सी वी स्टॉप्ड इट। मैं उसको आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि मैंने 1 साल उसको ट्राई किया था, बिकॉज़ आप सोचते ही हो कि अब क्या नया, अब कैसे ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाया जाए, अब कैसे लोगों तक पहुंचा जाए। सो आई थिंक थॉट के कुछ एक एक्सटर्नल पुश अगर हम लेते हैं विच इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वी कुड गेट थोड़ा कुछ, हमें मोर ऑडियंस केटर को हम कर सकते हैं। तो वो स्पेंड करने के बाद विच आई रियलाइज, द थिंग आई रियलाइज इज, एक तो ना मैं किसी को भी कुछ बताती हूँ ना, व्हेन आई टेल समथिंग अबाउट माय ब्रांड टू एवरीवन, दे पुट इट अंडर दी स्टैंडर्ड ब्रांड डेवलपिंग गाइडलाइंस के पहला ब्रांड अपना ये स्टेप करेगा, सेकंड पे फिर वो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करेगा, फिर वो एक इस तरह से शूट करेगा, फिर वो 4 इस तरह की प्रोडक्ट की पिक्चर्स डालेगा उस पे। बट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड, जिनके साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग का भी या किसी और भी तरह के लिए मैं इफ़ आई एम कोलैबोरेटिंग विद समवन, आई थिंक वी हैव ब्रोकन ऑल द स्टीरियोटाइप्स ऑफ हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि वटेवर यू आर पोस्टिंग, आप जो बेचना चाह रहे हो, वो जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहा है, इट इज़ गोइंग टू कवर अप, मतलब द कंटेंट शुड बी गुड इनफ टू गेट इट्स एंगेजमेंट इटसेल्फ। अगर आपका कंटेंट खुद की एंगेजमेंट बना पा रहा है, तो जो काम आप डिजिटल मार्केटिंग से करवाना चाह रहे हो, आई मीन इट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑब्वियसली, इफ़ योर कंटेंट इज़ टॉप नॉच एंड यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, then it's a deadly combo. Then you're going to get best of both worlds. But if you are slow on your content and you're spending too much on digital marketing, I don't think that's going to give you good ROI. Plus आप सिर्फ इसी loop और इसी cycle में फंस जाओगे। और if you are doing very good content and on top of that you add digital marketing to it, again it's a good thing to sustain and grow a business. करेक्ट, करेक्ट। Yeah. अभी जैसे मैंने देखा कि जो कुछ साड़ीज़ हैं आपके पेज पे, तो एक मैं देख रहा हूँ 25-26 हज़ार की साड़ी है, जी। एक 16 हज़ार की साड़ी है। तो जी। मुझे नहीं आइडिया है कि मार्केट में क्या जो चल साड़ी रहा की है? क्या रेंज है, हम्म। बट अब जो फीलिंग आ रही है कि हाई टिकट प्राइस लग रहा है मुझे। तो इस प्राइस पे हमें सेल करने के लिए कैसे आप मार्केटिंग करते हो? किस तरह की ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो कि उन तक मेरे प्रोडक्ट्स पहुंचे और वो लोग बाई करें? सी अभी हमारा मेजर जो कस्टमर है, इट्स इंटरनेशनल कस्टमर। ओके। वी गेट मेजर ऑर्डर्स शिपिंग फ्रॉम कैसे करते हो? शिपिंग, फेडेक्स है, ब्लू डार्ट ओके। है, वी हैव डिफरेंट शिपिंग पार्टनर्स। ओके। डिलीवरी है। तो वहाँ से आरटीओ तो आता नहीं होगा? आरटीओज के सीन में ये रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि customer is not available, so they make 3 or 4 attempts there, and then it is not returned back in most of the conditions, it is destroyed at the destination only. क्योंकि वो फिर लॉस हो जाएगा उसमें। एग्जैक्टली। तो ये बट ये ऐसा कुछ मेजर नहीं होता। जैसे इंडिया में शिपिंग का ज़्यादा हैसल है, टू चैलेंज बी है, वेरी हाँ। ऑनेस्ट। हाँ, और सीओडी ऑर्डर्स तो हमने 1 साल पहले बंद ही कर दिए बिल्कुल ही, ओके। क्योंकि प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है, डैमेज होने का खतरा ज़्यादा है, जाता है वहाँ से वापस आता है,
और उसके बाद क्योंकि हम बल्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने 100 साड़ी एक स्टाइल की बना के रख ली, तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो अगर हम एक प्रोडक्ट आपको बना के उस पे 15 दिन 20 दिन काम हुआ है, हाथ से कढ़ाई हो रही है, 4 लोग बैठ के उसको हफ्ते में 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, देन वो फिनिशिंग आ रहा है उस पे, यू आर गेटिंग द फॉल स्टेज और अदर थिंग्स ऑल्सो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। और अगर हम अपना प्रोडक्ट वहाँ पे ब्लॉक कर दे रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं और वहाँ से वो रिटर्न होके सो दैट फॉर दैट रीज़न वी क्लोज्ड सीओडी क्लोज सीओडी। कर दिया आपने। इवन सीओडी में भी सीरियस बायर्स कम ही होते हैं। हाँ, उसकी जगह पे वी स्टार्टेड विद पार्शियल सीओडी अभी 2 महीना पहले से। 1 साल पहले तक हम सीओडी भी दे रहे थे। बट वही, लेट्स कमिंग बैक टू दैट परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाला थिंग। इंस्टाग्राम पे क्योंकि वी हैव अ सर्टेन फॉलोअर्स एंड वो फॉलोअर्स हमें फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कंटेंट उनका इंटरेस्ट है। दैट हैज स्लोली बिकम आवर टारगेट ऑडियंस, द फॉलोअर्स दैट वी हैव, वही हमारा उसी तरह के ही वो इंस्टाग्राम फिर आपका कंटेंट भी उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिस तरह के आपके फॉलोअर्स हैं। तो विद टाइम जो है जैसे हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं टेस्ट डेटा से, फिर देन वी मूव ऑन टू अ बिगर सेट ऑफ ऑडियंस, एंड उसके बाद एल्गोरिदम लर्न करता जाता है और फिर वो विद टाइम जितना आप एड्स चलाओगे उतना बेटर वो आपको रिजल्ट्स देगा, क्योंकि एल्गोरिथम हैज लर्नड व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑडियंस इज एंगेजिंग विद योर कंटेंट। सिमिलर हैपेंस विद इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाटएवर। जिस तरह के लोग आपके कंटेंट के साथ एंगेज करेंगे, जब आपका रील या कोई और वीडियो या पोस्ट कहीं वायरल हो रहा है तो उसी तरह के अकाउंट्स में वो फ्लोट होगा मेजरली, और फिर उसी तरह के लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं Buy करेंगे। सिमिलर ही आपके पास ऑडियंस रीच करता है। तो जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग इनिशियली शुरू होती है तो दे केटर अ लार्जर ऑडियंस, जो आपका कस्टमर है भी नहीं भी है, और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनको आदत है फेक ऑर्डर्स क्रिएट करने का या इस तरह का। तो एट दैट टाइम वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ RTOs ऑन COD, जो कि पहले नहीं होता था जब वी वर डूइंग इट completely organically. So the COD orders increased during that performance marketing thing, and 95% of them were RTOs. So then we took a decision to stop COD for some time, and COD stop किया। उसके बाद भी we were expecting some dip in the performance, but it didn't happen, क्योंकि आप भी ग्रो कर रहे हो, साथ साथ आपका पेज भी ग्रो कर रहा है, आपके प्रोडक्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसा डिप हमें कुछ फील नहीं हुआ, तो वी स्टॉप्ड इट कम्प्लीटली। ऑल्सो मैंने देखा है कुछ ब्रांड्स या कुछ ई-कॉमर्स स्टोर क्या करते हैं कि सीओडी पे थोड़ा सा चार्ज बढ़ा देते हैं हाँ हाँ, एग्जैक्टली, और जो ऑनलाइन पे करते उस हैं उनको पे थोड़ा डिस्काउंट दे डिस्काउंट देते हैं। लगा देते हैं, हाँ, राइट। ये आइडिया भी अच्छा हो जाता है। ये ना, हाँ, अभी व्हेन दिस वाज आल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी व्हेन वी वर डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग, क्योंकि जिस फर्म के साथ मैं काम कर रही थी, जैसे ही कोई डिप जाता था सेल्स में, उनका मेरे पास फ़ोन आता था कि ऑफ़र लगा देते हैं, डिस्काउंट सेल लगा लगा देते देते हैं, हैं। आप ये वाला सेल लगा दो, हाँ। अब ये होली आई है, इस पे सेल लगा दो, मदर्स डे है, इस पे सेल लगा दो। बट दैट वाज़ नेवर माय विज़न टू पोर्ट्रे समथिंग और पुट माय ब्रांड इन फ्रंट ऑफ माय कस्टमर्स, लाइक इट कि आज भी सेल है, अब नहीं करते हैं ऑर्डर, फिर सेल आ जाएगी। बिकॉज़ हम हर दूसरे दिन एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और हम इन्वेंट्री कुछ हम होल्ड करके नहीं रख रहे हैं जो हमें क्लियरेंस सेल पे लगाना हो, या हमारे पास कुछ करेक्ट। बल्क में पड़ा है जो बन गया है, अब उसको हमें डिस्कार्ड करना है। पीपल आर लविंग द डिज़ाइंस व्हाट वी आर मेकिंग, एंड सेल बार बार लगाना, इट इज़ नॉट फेयर टू द कस्टमर जो आके पहले दिन फुल प्राइस पे जिसने वो प्रोडक्ट लिया, उसके लिए भी वो चीज़ फेयर करेक्ट। नहीं है हाँ, कि हाँ। अब मैं उसको 10 दिन बाद 10% ऑफ 15% ऑफ पे बेच रही हूँ। उस चक्कर में आई एम ऑल्सो इंक्रीजिंग अ टीडियस टास्क जिसमें क्वालिटी रिड्यूस हो रही है। हमारा अगर बर्डन इस लेवल पे हम बढ़ा भी रहे हैं, तो अब मैं वो, क्योंकि कंपनसेशन तो कहीं ना कहीं कहीं से तो चल ही करोगे रहा है आप। ना, हाँ। कि अब खर्चे तो उतने ही हैं, ब्रांड को तो वैसे ही चलाना है आपको, तो वाई टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द करेक्ट। क्वालिटी। We can cater to less customers but with less hassle, with instead of going to mass audience या mass customer, जहाँ पर हमें रिटर्न एक्सचेंज का भी प्रॉब्लम बढ़ रहा है, प्राइस हम लो पे भी दे रहे हैं, हमारा प्रोक्योरमेंट का इशू भी चल रहा है, तो वाई वुड आई वांट दैट। तो इसलिए that was another reason of me to drop it completely, because I wanted to again try again organically, which we did
3-4 months ago, we again replanned our whole strategies on social media, and we पूरा दोबारा से strategize करके क्या videos चल सकते हैं, क्या हम नया experiment कर सकते हैं, किस तरह से हम, क्योंकि products तो हम मतलब in the product category we are always experimenting, and we know कि we will always put something best for the customers, चाहे वो नया category आएगा, चाहे वो सेम कैटेगरी में नया डिज़ाइन आएगा, बट उसको प्रेजेंट करने के जो अलग अलग मेथड्स हैं उस पे हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। और वैसे भी आप जो ब्रांड आपने बनाया एक जेनरिक ब्रांड तो है नहीं, डिज़ाइनर ब्रांड है। हाँ जी। तो अगर हम डिस्काउंट देते रहेंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लगाएँगे जिससे हमारे ब्रांड का थोड़ा-सा रेपुटेशन डाउन होगा, तो एग्जैक्टली क्यों करना? एग्जैक्टली क्योंकि हाँ, मुझे भी क्योंकि ऐसा लगता है कि हम वी वांट आवर कस्टमर्स टू कम बैक टू अस, वी ऑफर देम द डिस्काउंट्स कि आपने एक परचेज किया हमारे साथ, हाँ, दिस इज रिटर्निंग या कस्टमर को हम एग्जैक्टली, डिस्काउंट दे ये सकते लो हैं। आपका हुँ, फॉर नेक्स्ट ऑर्डर यू विल गेट दिस मच डिस्काउंट, बिकॉज ग्रेट, दैट्स ग्रेट। दैट्स समथिंग वी ओ टू देम कि आप आए, यू हैव बिल्ट, यू हैव शोन ट्रस्ट इन आवर ब्रांड, हुँ, तो एज अ टोकन ऑफ थैंक यू वी आर गोइंग टू गिव यू द डिस्काउंट फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर थर्ड ऑर्डर, so that's what I ये अच्छा आइडिया है। believe in. Yeah, हुँ। that's something which I think of, catering to someone who's genuinely interested in the product and in the brand. आपने स्टार्ट तो अकेले किया था। आज जी, के डेट में आपकी टीम कितनी बड़ी है? मेरे पास अभी वी आर अ टीम ऑफ अराउंड 35 people, ओके। 30 to 35 people, जिसमें कि मेजरली आर हैंड एम्ब्रॉयडरी कारीगर्स, और कुछ एक टीम है विच डजन I mean sit with us, or we don't work together. हुँ, I source fabric, handloom fabric from Chhattisgarh and from Bihar. I've built a unit in हुँ। different parts of the country as well to source the fabrics. और जो आप फ़ोटोशूट कराते हो, तो Hmm. आउटसोर्स करते हो आप? Photo shoots, outsource, मतलब that's also sort of a team which I've built over the time. ओके। जो photographers and videographers हैं उनके साथ ही, if I like someone, I just don't leave their side. मैं उनके साथ 2 साल से शायद काम कर रही अच्छा। हूँ कि we are continuously working together only. वही मैं उन्हीं, I try to not repeat too many people बार बार। आई जस्ट कॉल देम कि अब शूट करते हैं, 15 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, और सोशल मीडिया की इन हाउस जो हमारी टीम है हुँ। उनके साथ भी प्लान स्ट्रैटेजाइज कि इस बार क्या वीडियोस बना सकते हैं और अगली नए बार। डिज़ाइन्स के लिए आप खुद सोचते हो या फिर आपके साथ और भी हैं डिज़ाइन के लिए? डिज़ाइंस अभी तक अ, मैं किसी और को दे ही नहीं पा रही हूँ। इट इज़ द डिज़ाइनिंग पार्ट इज़ कंप्लीटली 100% ऑन मी। आई हायर इंटर्न्स अ फ्यू टाइम्स, I've hired a few assistants, one or twice, which have worked with me, but this is something which I feel कि अभी तो I have so much more to create and to that it's still not out there. उसका 10% भी अभी तक मैं बाहर नहीं निकाल के ला पाई हूँ डिज़ाइन इन सैचुरेशन टर्म्स आपको नहीं ऑफ। फ़ील होता? बिल्कुल भी नहीं, यही तो वो चीज़ है जो मुझे करनी थी, उसके अलावा तो मेरे को बस अदर देन डिज़ाइनिंग आई फील एवरीथिंग इज़ अ टास्क फॉर मी, बट दिस इज़ समथिंग विच आई वुड लव टू डू अगेन, कल, आज, परसों, किसी भी टाइम, दैट्स तो समथिंग आई लव। अकेले जैसे आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो इसको स्केल कैसे कर पाएँगे हम नहीं, और ज़्यादा नंबर पे? पॉइंट ये कि जो डिज़ाइनिंग होके निकलती है, इसके लिए तो आई हैव लाइक हाँ, पीपल हु असिस्ट मी इन बट नए दैट। प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन के बारे में? हाँ, अभी एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जिस पे आई एम हुँ, हायरिंग ऑल्सो, मतलब आई एम लुकिंग फॉर पीपल ऑल्सो, पर वही है कि बिकॉज़ आई हैव दैट एक्सपेक्टेशन सो हाई with someone, and building that trust and building that equation with someone else on this part, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मे बी ऑब्वियसली आई एम रॉन्ग इन सो मैनी थिंग्स ऑल्सो, कि इसको एक्सपैंड करने के लिए मुझे दूसरा परसेप्शन भी चाहिए, मुझे दूसरे आइडियाज़ भी चाहिए, देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स विच आई एम नॉट लुकिंग इन टू करेंटली, बट आई वॉन्ट समवन टू कम एंड ओपन those doors and windows for me, के we can go into this dimension also, we can check this as well. So, like I've mentioned, few of the people which I've worked in the past, we have tried to explore a few dimensions, but then I am currently still looking for that person who can think and work as per my vision and what I want to present and what I want to, put out with my brand every time, with every launch. That's the thing. डिज़ाइन करने का प्रोसेस क्या होता है? कोई टूल है, कोई सॉफ्टवेयर या फिर कैसे करते हो आप? हाँ, अब सी आई पेंट
तो मुझे ओके। कुछ भी ऐसा फॉर प्रिंटिंग वट एवर आई फील लाइक कि इट्स जस्ट इन द हेड, आई इमेजिन समथिंग कि अच्छा ऐसे अच्छा लग सकता है, ऐसा लगता है, देन आई मेक इट ऑन पेपर। उसके बाद इट इज़ डिजिटाइज, उसको हम डिजिटाइज करके देन देर इज कोरल ड्रॉ, देन एआई देर का इज यूज़ करते हो आप? नहीं नहीं, नो ए आई। आपको लगता है एआई हेल्प करेगा? ए आई हेल्प, कभी ट्राई नहीं किया आपने? नहीं, हमने ना पिक्चर्स कुछ एक एआई से जनरेट करी हैं, तो इट इज़ लाइक अ वेरी शॉर्ट लिव्ड वन टाइम थिंग। अगर आप कर रहे हो तो इट इज़ ओके फॉर अ चेंज। हमने पिक्चर्स को कुछ थोड़ा वाटर कलर में, मतलब इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग फन कि हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। बट आई बिलीव कि जो आप के experiences और आपकी how you visualize and see things and then you put it out onto something, I don't know, I feel it's a very temporary फिर वो thing, हैंडमेड वाला वो चीज़ हट कॉन्सेप्ट जाएगा। ही हट जाएगा, राइट। और इवन इफ चलो एआई से हमने डिज़ाइन, ऐसा नहीं है कि सारी में सिर्फ एक प्रिंटिंग वाला ही चीज़ रहता है। हर तरह का प्रोडक्ट है हमारे पास, उसमें हम प्रिंट होके आ गया, प्रिंट होने के बाद उसके ऊपर हैंडवर्क भी होता है। प्रिंट नहीं हुआ तो प्लेन हैंडलूम टसल साड़ीज़ हैं, वो हाथ से एक एक धागा बना के फैब्रिक को पूरा बनाते हैं पहले, फिर वो फैब्रिक प्रोसेस होता है, वो हैंड डाई होता है नेचुरल प्रोसेस से, उसके बाद उस पर और 10 दिन लग के एम्ब्रॉयडरी भी रहती है। तो दिस यू कैन नॉट ब्रिंग ए आई इन टू फिजिकल लेबर, वो आप कर ही नहीं सकते हो। यू कैन जनरेट अ फ्यू प्रिंट डिज़ाइन, आप जनरेट कर लोगे, और व्हाट मोर देन दैट यू कैन डू विद ए तो ये आई। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कहाँ पे होता है? लाइक खुद की फैक्ट्री है या फिर कहीं नहीं, और से? प्रिंटिंग का प्रोसेस इज़ आउटसोर्स्ड। ओके। मैन्युफैक्चर, ये जो हैंडलूम का मैं आपको बता रही हूँ, वी हैव अ फ्यू यूनिट्स एवरीवेयर। आई मीन जैसे देर आर सम वीवर्स इन छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे जो उनका यूनिट रहता है पूरा, उसमें से जैसे कुछ एक यूनिट, कुछ 5 लोग 6 लोग ओके। वो हेली के लिए काम करते हैं। आई मीन दे लिव देयर, उनका अरेंजमेंट वैसा रहता है, बट दे वर्क स्पेसिफिकली फॉर आर कलेक्शन। ऐसे ही यूपी में कुछ एक जगहें हैं जहाँ पे लोग हैंडवर्क किसी स्पेसिफिक तरह का करते हैं, तो वहाँ पे 1-2 यूनिट्स हैं जो सिर्फ हेली के लिए काम करती हैं। देन वी हैव अ यूनिट हियर इन गुड़गांव ऑल्सो हु इज़ डूइंग सम अदर सॉर्ट ऑफ हैंडवर्क करके। तो दिस इज़ ऑल सेग्रीगेटेड एंड सेपरेटेड एवरीवेयर। अभी अगर आप बताना चाहो तो मंथली क्या ऑर्डर्स आते रहेंगे? आई थिंक मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे और वेट करना चाहिए। अगले साल हम फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे जिस पे मैं ओके। आपको ये बता पाऊँ कि दिस वाज समथिंग आई वाज रीचिंग आउट टू, और ये मैं सोच रही थी कि यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ओके। तो तब बताना शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने कहीं से फंडिंग वगैरह भी उठाई है? नहीं, इट इज़ ऑल बूटस्ट्रैप्ड, होम ग्रोन। और फैमिली से क्या सपोर्ट रहा है? फैमिली से ये सपोर्ट रहा है कि हाँ हो जाएगा, करो। क्योंकि इनिशियली तो इन्वेस्टमेंट, लाइक आई हैव टोल्ड यू ना, मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज माय जॉब। आई वाज फंडिंग व्हाटएवर मटेरियल्स आई वाज प्रोक्योरिंग, वो सब मैं अपना कमाती थी और लगाती थी, कमाती थी लगाती थी, वही चलता था। माय फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव। ऐसा उन्होंने मुझे कभी, हालांकि एट द टाइम जब मैं जॉब छोड़ रही थी तब सब बहुत थोड़ा रोके सा होंगे तब लोग। वरिड थे कि इतने साल पढ़ाई करी और इतना अच्छा किया पढ़ाई में, और अभी छोड़ रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यू डू इट साइड बाय साइड। बट सबको ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हाट आई फील एट दिस, मुझे लग रहा है कि कुछ हो सकता है, मैं इसलिए शायद ये स्टेप लेना चाह रही हूँ, बट देयर वाज नो सच, कभी हेल्ड बैक, मुझे किसी ने ऐसा किया नहीं। अगर आप बताना चाहो मंथली एक्सपेंसेस क्या होते रहेंगे? सैलरी वगैरह देके टीम की? अच्छा, आप मुझसे मतलब इधर से नहीं तो उधर से पूछना चाह रहे हो। एक्सपेंसेस तो हम बता सकते हैं। एक्सपेंसेस चले जाते हैं अराउंड 20-25 lakhs per month। दे गो, समटाइम्स दे गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो, समटाइम्स कई बार आगे ऐसा है क्या कि विजन है हेली को लेके? अभी आई वांट इट टू बी प्लेस्ड इन मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज़ इन इंडिया अब्रॉड। ऑफलाइन भी आप स्टार्ट करना चाहते हो? हाँ, एग्ज़ैक्टली, हाँ, क्योंकि अभी क्या हो गया ना कि लोगों को, मतलब दैट एक्सपीरियंस ऑफ पीपल कमिंग टू यू डायरेक्टली, लुकिंग एट द फिजिकली देख पाए पीसेस, उसको, हाँ, हाँ। एंड गिविंग, टॉकिंग टू एंड गिविंग यू द फीडबैक राइट देन एंड देयर, कि इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, या आप इसमें ऐसा क्यों नहीं लाते हो, या दैट दैट दैट्स समथिंग आई एम लुकिंग तो कहाँ फॉरवर्ड से टू। स्टार्ट करोगे आप? गुड़गांव, गुड़गांव लेट्स से? होप, हाँ, लेट्स सी विच इज़ मोर अप्रोचेबल फॉर मी ऑल्सो, आई बिकॉज आई बिलीव के काम जितना कंफर्ट में रह के आप और चीज़ों
आपको थोड़ा आई मीन ट्रैवल का टाइम और ये सब अगर आप हटा दोगे तो यू आर सेविंग अप योर टाइम ओनली विच यू कैन री इन्वेस्ट इन योर वर्क और योर फैमिली और वट एवर. सो आई वॉन्ट एवरीथिंग क्लोज बाय. सब कुछ मेरा ना वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है. मेरा घर इज़ लाइक 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस टू माई ऑफिस. सो दैट्स समथिंग आई लुक कि टाइम इज़ द बिगेस्ट थिंग टू बी सेव्ड करंटली. तो वो बचना चाहिए. आपने लाइक ऑलमोस्ट 10 साल दिया है अपने ब्रांड को, 10 साल? हाँ, तो ऑलमोस्ट. इन 10 सालों में आपने जो लर्निंग्स लिए हैं, मेरी ऑडियंस को आप बताना चाहोगे कि बिगेस्ट लर्निंग्स क्या रही हैं एक ब्रांड को बनाने में? चैलेंजेस भी आप बता सकते हो, और ख़ास करके अगर जब हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो मेजर दिक्कत मतलब कहाँ होती है? इट्स जस्ट वन एंड ओनली थिंग कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस कैसे मिलेगी. क्योंकि अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और आपके पास पैसा आ रहा है उसको सरवाइव कराने के लिए, तो ऑल दी अदर दिक्कत्स यू कैन मैनेज. पर अगर आपको यही नहीं समझ आ रहा कि आपने अपना प्रोडक्ट तो बना लिया बट आप उसको दोगे किसे, और आपके पास इन्वेंट्री भी होल्ड होती जा रही है, आपके पास रनिंग एक्सपेंसेस भी हैं मंथली, तो दैट्स the toughest thing to get to your target audience and to cater and to find people who will be interested in buying what you're trying to sell. तो आपको कितना टाइम लगा टारगेट ऑडियंस तक पहुँचने में? इन आर केस क्योंकि अभी अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप सोशल मीडिया पे स्टार्ट करो तो इन अ वे इट्स इजी ऑल्सो बट इट्स डिफ़िकल्ट ऑल्सो बिकॉज इतना कुछ हो रहा है एक एट सिंगल टाइम के एवरीबडी हैज़ सो मेनी ऑप्शंस कि अच्छा ये ब्रांड एक आपने एक तरह का ब्रांड फॉलो किया आपके पास 10 आपकी फीड में आने लग जाते हैं हाँ, कि सिमिलर ब्रांड्स. करेक्ट, करेक्ट। तो if you're starting now, that's one thing which is very difficult is to build trust soon. क्योंकि आपके ब्रांड को देख के आपके पेज को देख के मैं आपको फॉलो कर लूँगी पर मैं आपसे खरीदूँगी क्यों या कब, कि मैं किसी और से ना खरीदूँ. तो अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश और इफ़ यू हैव ऑलरेडी बिल्ड ट्रस्ट तो मुझे लगेगा कि नहीं कि वी कैन ट्राई, we can go and see their designs look unique. So I believe कि first impression which you are making which is your product, कि आप क्या product दे रहे हो उसी से ही आप अपने तक audience को खींच सकते हो. अदर देन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आपको भीड़ तो दे देंगी पर भीड़ में से कितने लोग आपके उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड होंगे, Correct. तो दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. सो ऑलवेज कीप your product as the hero of whatever you're putting out. It's even if it's video content or whatever you're making, your product has to stand out. Even if अगर वो मेजर उसमें नहीं है लाइक हम क्या करते हैं ना आजकल जैसे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस बहुत चल रही हैं जिसमें कि आप किसी चीज़ के लिए बात कर रहे हो एंड देन यू टर्न अराउंड एंड गेट बैक टू दी Storytelling. या एग्जैक्टली टू द प्रोडक्ट. बट उसमें इफ़ यू आर एबल टू फेच गेट दोज पीपल चेक योर अकाउंट कि उन्होंने वीडियो देखी उनको वीडियो बहुत अच्छी लगी, अब वो आपके अकाउंट पे आ गए. अकाउंट पे आने के बाद अगर आपने उनको कुछ फूड नहीं दिया वहाँ पे, हमने आपको इस साड़ी के लिए या इस लंच बॉक्स के लिए घुमा फिरा के अपने पेज पे हम ले आए हैं, पर अब हमारे पेज पे ऐसा कुछ है नहीं जिसको देख के आप कहो कि अच्छा ये लंच बॉक्स तो उसी एड में अच्छा दिख रहा था, यहाँ पे तो इनके कंटेंट में या वेबसाइट पे कुछ मुझे दिखा नहीं. तो इन दी एंड योर प्रोडक्ट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट मस्ट कन्वे जो आप बताना चाह रहे हो कि मेरी साड़ी है बहुत सुंदर है, ये हैंडमेड है, ये प्री ड्रेप्ड है, विच वेंट वायरल व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग इट. एक ये और मेन चीज़ था बिकॉज दैट गैप वॉज मिसिंग कि साड़ीज़ तो हम दे रहे थे बट उनको ईजी कैसे बनाया जाए, कन्वीनियंट कैसे बनाया जाए. देन वी लॉन्च एन ऑप्शन ऑफ प्री ड्रेप साड़ी. ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है या आज तक प्री ड्रेप साड़ीज़ ही नहीं थी, बट उसको प्रेजेंट करना, उसको बताना लोगों को कि ये कितना इम्पोर्टेंट फ़ीचर है कि अगर आपके पास हो तो इसके क्या आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे. आई मीन कंसिडरिंग एनी प्रोडक्ट, नॉट अबाउट साड़ीज, फॉर एनी प्रोडक्ट व्हाट इज़ द एडवांटेज, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द करंट मार्केट. सो दैट्स द मेन इशू. अच्छा, अभी हम किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहे हैं? ओनली थ्रू अ वेबसाइट. ओके, आप मार्केट ओनली प्लेसेस थ्रू पे अ नहीं हो? वेबसाइट एंड इट इज़ जस्ट अ वेबसाइट. मैं फिर एक बार यहाँ बताना चाहती हूँ कि whosoever is dropping comments in the reel section or the posts and dropping their WhatsApp contacts, it has nothing to do with us. We only ship or sell through our website which is www.theheli.com. तो व्हाई Because this नॉट is a मार्केट task. प्लेसेस? क्योंकि इनिशियली तो लाइक आई टोल्ड यू कि मैं बल्क में
प्रोड्यूस नहीं करती हूँ. ओके, दी हाँ। stuff is very limited and it is catered, क्योंकि we cater to custom requests also, कि अगर उनको किसी को ब्लाउज में कुछ चेंज चाहिए, साड़ी का कुछ और चाहिए, तो दैट ऑल्सो वी डू. अब प्लस दूसरा चीज़ ये था कि वी डिड इट थ्रू नायका. बहुत काफ़ी टाइम तक किया था हमने. दे वर्क वेरी विद द लाइन. अब एक हैंडमेड प्रोडक्ट है जिसमें जो एक लेदर का प्रोडक्ट है, लेदर का कलर could be light, could be dark. Sometimes it is slightly light, sometimes it is slightly dark. There could be marks on a natural fabric. They outright uh, reject those products. I do not have the capacity to quickly. एक तो उनका टाइमलाइंस का इशू बहुत रहता है कि आपको इतने ही टाइमलाइन में, तो अगर if something is made with precision, something is handmade जिसमें कुछ थोड़ा बहुत फॉल्ट है जो कि इनएविटेबल है, वो होगा ही होगा. अगर आप थ्रेड्स को अपने हाथ से बना रहे हो तो कहीं पे थ्रेड पतला भी होगा, कहीं पे मोटा भी होगा, उसमें थोड़ा कलर का भी प्रॉब्लम आ सकता है. तो when we are selling it through marketplaces, this becomes a hassle. Although I am not saying that this is not a good practice, it is a good practice. If you're getting conversions out of any platform, you must go ahead and do it. But currently, we are not into that state and space जहाँ पे I can afford products to be shipped back and forth again and again with minor faults or minor something which is not at all even a fault. Plus हमारा engagement is pretty good on Instagram. तो to scale I need to ऐसा नहीं है ना कि अगर मैंने मार्केट प्लेस पे डाला तो सिर्फ जो मेरे पास करंट टीम है उसी से इट इज़ गोइंग टू हैपन. लोग चाहिए. येस एग्जैक्टली. तो आई नीड टू एक्सपैंड दी टीम ऑल्सो विच इज़ गोइंग टू हैपन धीरे 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 धीरे. मेरे को रश करके चीज़ को आई डोंट फील लाइक स्पॉइलिंग समथिंग बाय रशिंग एंड लेट्स जस्ट डू इट एंड नॉट प्रोवाइडिंग इट. द प्रोडक्ट सफ़र करे बाद में, दैट आई डोंट वांट. तो ऐसा नहीं लगता कि जब मार्केट प्लेसेस पे होता है कोई भी प्रोडक्ट तो लोगों का ट्रस्ट जल्दी बनता है? उसके लिए मैं वही बोल रही हूँ कि देयर आर सर्टन गाइडलाइंस फॉर अ ब्रांड टू बिल्ड इट ऑन सोशल मीडिया. जैसे आप ब्रांड बनाओगे, पिक्चर शूट करोगे, आप मार्केट प्लेसेस पे डालोगे, विच वर्क्स फॉर आइडली फॉर एवरी ब्रांड. बट मैं वही बता रही थी आपको पहले भी कि हेली ने कभी भी वो वाले स्टैंडर्ड्स या वो पाथ ना वहाँ पे हम कभी जा ही नहीं पाए शायद कि क्योंकि वो ट्रस्ट जो है हमने हमारे पेज पे वी आर ऑलमोस्ट एवरी डे पोस्टिंग अ कस्टमर पिक्चर. कोई ना कोई हमें भेजता ही है पहन के. तो वी आर टेलिंग आर एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स कि देखो ये हमारे कस्टमर्स ने पहना है. प्लस अदर सेलिब्रिटीज़ आर वेयरिंग इट. प्लस वी हैव इलैबोरेटली शेयर दी वीडियोज़. वी शेयर इट इन एवरी टाइनीस्ट डिटेल. उनको हर प्रोडक्ट का डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल्स दे कैन go and check it on our page. Plus our customer care team is available Monday to Saturday. They are calling them, they are asking for video calling or whatever, and they are helping it to whatever is their capacity. उनको help भी कर रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं. तो उसको compensate करने के लिए फ़िलहाल we are doing it whatever we can, and obviously there is always a scope to expand. तो let's hope in the future. Yeah. थैंक यू सो मच मैम. काफ़ी कुछ Thank सीखने you. को मिला मुझे पर्सनली. Thank you. एंड आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है. Thank you. सबसे मज़ेदार कि आपके प्रोडक्ट्स सेलिब्रिटीज़ भी कैरी करते हैं. Thank you. तो थैंक यू वंस अगेन. Thank थैंक यू you. फॉर कमिंग. Thank you. तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको आज के वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे हम सोशल मीडिया का यूज़ करके एक ब्रांड को बना सकते हैं, और एक प्रीमियम ब्रांड, और बिना कोई पीछे हम बहुत ज़्यादा ऐड पे स्पेंड करें हम कैसे बना सकते हैं कंटेंट की मदद से. तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी इस वीडियो से, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको कुछ भी पूछना है ई कॉमर्स से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड, तो आप नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो. मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके आंसर्स बता दे और मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा. तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. मिलते किसी और धमाकेदार एपिसोड में. तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो.